हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्मित्रा BMS। बिना किसी प्रकार का टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम अपना नेक्स्ट ड्रग स्टार्ट करते हैं। टुडेज ड्रग इज़ आमलकी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ड्रग, ओके, जो 110% आपके एग्ज़ाम्स में आएगा ही आएगा, बी इट योर कॉलेज पीरियोडिक असेसमेंट, टर्म एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, आमलकी आता ही आता है। ओके, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। बॉटनिकल नेम ऑफ आमलकी क्या होता है? एम्बिलिका ऑफिसिनालिस, राइट। बॉटनिकल नेम इज़ एम्बिलिका ऑफिसिनालिस। फैमिली होती है इसकी यूफॉर्बिएसी फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों ई से ही हैं तो आपको ध्यान रहेगा। एम्बिलिका ऑफिसिनालिस इज़ द बॉटनिकल नेम, फैमिली है यूफॉर्बिएसी, ठीक है। क्षेत्रीय नाम आपको पता ही है, आंवला। इंग्लिश नेम क्या होता है इसका? इंडियन गूसबेरी। पर्याय सिनोनिम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, राइट। पहला क्या है इसका? धात्री, ठीक है। दूसरा है षडरसा, ओके, धात्री फल, अमृत फल एंड वयस्था, ठीक है। धात्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धात्री फल, फल से आपको ध्यान रहेगा। अमृत फल भी बोलते हैं इसको। वयस्था यानी कि वय को, यानी कि आपकी आयु को, एज को ये क्या करके रखता है? कम करता है, राइट, मतलब कि एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, तो ये है वयस्था। धात्री एंड षडरसा हो गया, धात्री फल है, और अमृत फल, जिसमें से धात्री फल, अमृत फल एंड वयस्था आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। षडरसा आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सारे रस इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको षडरसा बोला गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रस पंचक देख लेते हैं। इसका रस क्या है? इसमें पंच रस युक्त होता है। पंच रस युक्त, तो 5 रस होते हैं, मतलब एक रस इसके अंदर नहीं होता। कौन सा नहीं होता? लवण को छोड़कर, ठीक है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, 5 रस होंगे एक्सेप्ट लवण रस, ठीक है, जिसमें प्रधानता किसकी है? अम्ल प्रधान, ठीक है। प्रधानता किसकी है? जिसमें अम्ल प्रधान रस है। पंचरस युक्त है बट स्पेसिफिकली अम्ल रस हो गया। गुण क्या है इसका? गुरु शीत गुण, राइट। गुरु शीत एंड रूक्ष गुण। शीत वीर्य, वीर्य में शीत है। विपाक क्या है? मधुर विपाकी है, क्लियर। दोष कर्म, दोष कर्म कौन से दोषों पे ये काम कर रहा है? तो दोष कर्म इज, सबसे पहले क्या है ये? त्रिदोष नाशक, ठीक है। तीनों दोषों पे काम कर रहा है। हमने पढ़ा है कि रसायन है तो त्रिदोष नाशक है, जिसमें विशेषतः पित्त का नाश कर रहा है, राइट, तभी वो रसायन हमारा कर्म कर रहा है। प्रयोज्यांग फल हमको पता ही है, आंवला जो हम डेली उसमें खाते हैं, यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ फ्रूट, तो फल ही इसका यूज़ होता है और कोई प्लांट पार्ट नहीं यूज़ होता। द्रव्य वर्गीकरण आचार्य चरक ने किस में रखा है? वयस्थापन में, ठीक है। कुष्ठग्न महाकषाय में रखा है, कासर में रखा है और ज्वरहर में रखा है। स्वरूप, मॉर्फोलॉजी कैसा दिखता है आमलकी हमारा? सबसे पहले क्या होता है प्लांट हैबिट की? ये वृक्ष है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इसके पत्ते हैं वो इमली जैसे नज़र आते हैं, ये आपने नोटिस किया ही होगा। फल कैसा है इसका? गोल फल होता है, आधा से 1 इंच व्यास, ओके, फल है इसका। हरिताभ यानी कि ग्रीनिश आभा लिए, ऐसा इसका फल होता है। उत्पत्ति स्थान सर्वत्र मिलता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसका स्थान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका कर्म एंड नामिक प्रयोग, इंडिकेशन, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो इंडिकेशंस में यकृत विकार, ठीक है, यकृत विकार यानी कि लिवर डिसऑर्डर्स में यूज़ हो रहा है। अम्ल पित्त में यूज़ हो रहा है, ठीक है। परिणाम शूल में यूज़ होता है। उत्तम रसायन है, वो हमने देख लिया, त्रिदोष नाशक है तो इट इज़ रसायन। दाहनाशक है, राइट, एंड कुष्ठनाशक है। केशों के लिए सर्वोत्तम होता है। मूत्र कृच में काम करता है और प्रदर रोगों में लाभकारी है। मूत्र दाह में ये यूज़फुल है। धातु वर्धक है, वीर्य वर्धक है, राइट। दौर्बल्य में यूज़ होता है, क्षय में काम करता है, शोथ में काम करता है। एंड ये आपको पता ही है कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, राइट। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़ योर नेचुरल रिचेस्ट सोर्स इज़ आमलकी, ठीक है। विशिष्ट योग से पहले मुख्य कर्म, इसके मुख्य कर्म यानी कि इसके मेन एक्शंस ये जो शो करता है, तो मेन एक्शंस क्या शो करता है?
चक्षुष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। चक्षुष्य विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, तो आँखों के लिए अच्छा होता है। वाजीकर है, रसायन है हमने पढ़ा, और वयस्थापन है, राइट, वयस्थापन। फाइटोकेमिकल्स क्या क्या हैं, अगेन आंवला है तो अम्लाइक एसिड बहुत ईजिली याद हो जाएगा, एंड फाइलेंटिन, ठीक है, ओके। विशिष्ट योग देख लेते हैं, क्या क्या योग बन सकते हैं इससे। च्यवनप्राश बनता है, आपको पता ही है, आपने रस शास्त्र में पढ़ाई है, तो च्यवनप्राश का मुख्य इंग्रेडिएंट आपका अमल की होता है, राइट। धात्री लौ, आम्लक्यादि चूर्ण, इसके अलावा और क्या हो सकता है, त्रिफला चूर्ण हो सकता है, ठीक है। आम्लक्यादि रसायन भी होता है, आम्लक रसायन भी होता है, राइट। तो बहुत सारे इसके फॉर्मुलेशंस हो गए। मात्रा, मात्रा अगर हम देखें तो मात्रा है हमारी चूर्ण 3 to 6 ग्राम्स, एंड स्वरस है तो 10 to 20 ml, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें श्लोका मिलेगा आपको, आमल की वयस्थापना नाम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे अग्रय प्रकरण के श्लोक होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार है ये, जो कि चरक संहिता में चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 1 में 2/8 ये इसका रेफरेंस है, आप अपने बुक्स में चेक कर सकते हैं। सो चरक चिकित्सा 1 फर्स्ट चैप्टर का 2 to 8 श्लोक, ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा। चरक चिकित्सा 1 to 2/8 फर्स्ट चैप्टर का 2/8 आपको मिल जाएगा। आमल की वयस्थापना नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कोटेशन को देके आपसे 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द ड्रग एंड इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आमल की वयस्थापना नाम किसके लिए बोला गया है, आमल की के लिए बताया गया, ठीक है, चरक चिकित्सा स्थान में, ओके। तो आमल की को हमने सारे हेडिंग्स के अंदर कवर कर लिया। एक बार फटाफट एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं आमल की का। बॉटनिकल नेम एम्बलिका ऑफिसिनालिस, राइट, बॉटनिकल नेम एम्बलिका ऑफिसिनालिस। फैमिली यूफॉर्बिएसी, आंवला क्षेत्रीय नाम, इंडियन गोसबेरी इंग्लिश में बोलते हैं। धात्री फल, अमृत फल, षड्रसा, धात्री एंड वयस्था, ये इसके पर्याय हो गए। रस पंचक में पंचरस युक्त है, अम्ल प्रधान, राइट, लवण को छोड़कर 5 रस इसमें मिलते हैं। गुरु शीत एंड रुक्ष होता है, शीत वीर्य है, मधुर विपाकी है। दोष कर्म क्या है, त्रिदोष नाशक है, रसायन कर्म कर रहा है तो तीनों ही दोषों पे काम कर रहा होगा, है ना। विशेषतः जिसमें पित्त नाशक है, प्रयोज्यांग इसका फल होता है। द्रव्य वर्गीकरण वयस्थापन, महाकषाय में आचार्य चरक ने इसको रखा है, कुछ रग्न महाकषाय में रखा है, कासर में रखा है, ज्वरहर में रखा है। मॉर्फोलॉजी, मध्यम आकार का वृक्ष होता है, इमली जैसे इसके पत्र हैं। फल गोलाकार, व्यास हरिताभ रंग के या वर्ण के होते हैं। उत्पत्ति स्थान हमको सर्वत्र ये मिलता है, राइट। नेक्स्ट थे हमारे इंडिकेशंस, कर्म एंड आमिक प्रयोग। यकृत विकार है, अम्लपित्त में यूज़ हो रहा है, धातु वर्धन के लिए, वीरवर्धन के लिए, दौर्बल्य के लिए, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, क्षय में यूज़ होता है, शोथ में यूज़ होता है, मूत्रदाह में यूज़ होता है, राइट। पित्त विकारों में, राइट, पित्त का शमन करने के लिए यूज़ होता है। मुख्य कर्म क्या है इसका, चक्षुष्य है, वाजीकरण है, रसायन है, वयस्थापन, राइट। विशिष्ट योग होगा इसके च्यवनप्राश, धात्री लौ, आम्लक्यादि चूर्ण, राइट, आम्लक रसायन, त्रिफला चूर्ण एक्सेट्रा। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स अम्लाइक एसिड, मात्रा चूर्ण 3 to 6 ग्राम्स, स्वरस है तो 10 to 20 ml। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिसमें आमिल की इज़ वन अमंग देम, तो जो आपने इसके अभी कर्म एंड आमिक प्रयोग पढ़े हैं, सो आप अपनी बुक्स में चेक करिएगा। कर्म एंड आमिक प्रयोग के लिए आचार्यों ने स्पेसिफिक श्लोक मेंशन किए हैं, कोटेशंस मेंशन किए हैं, तो आप उनको प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा पेपर में। यू कैन राइट डाउन दोज कोटेशंस फ्रॉम योर बुक, वो आपको बुक में मिल जाएगा। किसी भी एक आचार्य के अकॉर्डिंग आप एक कोटेशन को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो आप इंडिकेशंस अपने आप लिख लेंगे, आपको सेपरेटली भी नहीं याद करना पड़ेगा, राइट। तो आप अपने नोट्स में उनको लिख लीजिए, वो भी एक कोटेशन को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जैसे आपकी आमिल की हो गया, गुडूची हो गया, राइट, अर्जुन हो गया, इनका आप स्पेसिफिक कोटेशन याद कर लीजिए। दिस विल फेच यू मोर मार्क्स इन योर एग्जाम्स, ओके। So that's all for today. See you guys in our next video. Please subscribe our channel Ayurmitra BMS for more such videos. Thank you.